प्रिय छात्रों, पिछले कक्षा में हम लोगों ने सुरक्षा बत्ती की संरचना बनावट के बारे में खोलकर आपको मैंने दिखाया था, जिसके मैं बताया था एक एक पार्ट को, एक एक हिस्से को अलग करके कैसे असेंबल और डिसेंबल किया जाता है, जिसमें आपने सीखा था कि इस सुरक्षा बत्ती के 3 भागों में बांट करके आपको मैं जानकारी दिया था कि इसे 3 भागों में बांटते हैं। नीचे वाले भाग में तेल भरने के वेसल हैं, उसके तेल भरने के बर्तन हैं, उसमें पलीता रहते हैं, रेगुलेटर रहते हैं, इंटरलॉक मैग्नेटिक लॉक रहते हैं, पिलर रहते हैं। बीच वाला भाग में मैंने आपको बताया था इनलेट होल रहते हैं, उसमें इनर और आउटर जालियां रहती है और ग्लास रहते हैं, एस्बेस्टस रिंग रहते हैं। बीच ऊपर वाले भाग में बोनट, आउटलेट होल और ये सब मुख्य रूप से भाग रहते हैं। तो ये सब को एक एक करके मैंने आपको खोल करके दिखाया था। तो आज मैं बताऊंगा कि सुरक्षा बत्ती के रख रखाव, देखभाल, जांच और मरम्मत के लिए क्या क्या कानूनी प्रावधान है, कैसे कैसे करना है, क्या करना है। तो एक एक करके हम इसमें से एक एक बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। सुरक्षा बत्ती की देखभाल और जांच, यानी इसकी जांच कैसे की जाए। इसकी जांच के लिए एक सक्षम व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जो इस काम के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका क्या काम है? बत्ती निर्गत करने के पहले, बत्ती को इशू करने के पहले, देने के पहले उन्हें साफ करेगा, पलीता को सीधा काटेगा, लैंप की जांच करेगा, ताला ठीक से बंद करेगा और वैसा व्यक्ति बत्ती निर्गत नहीं करेगा जो कार्य की हालत में नहीं है या जिसमें ताला ठीक से बंद किया हुआ नहीं है। इसके बाद निरीक्षण कहाँ करेगा? भूमिगत खदानों में जाने के पहले, बत्ती इशू हो गया और भूमिगत खदान ले जा रहे हैं, उसके ठीक पहले पुनः एक बार जांच, प्रत्येक सुरक्षा बत्ती को सरफेस पर ही जांच करेगा, यथा बाहरी रूप से आश्वस्त हो जाएगा कि जो मैं बत्ती दे रहा हूँ वो लीकेज नहीं है, सुरक्षित है, वो हवा के प्रभाव से, झोंके से बूझेगा नहीं, यानी एयर टाइट या ठीक से ये बंद हालत में है, इसके ताले लगे हुए हैं। तो दूसरा है काम, प्रत्येक बत्ती की जांच करेगा लौटने के बाद। जब बत्ती घर में आती है तो वहाँ का सक्षम व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि लौटे हुए बत्ती का स्थिति क्या है उसकी जांच करें और यदि क्षतिग्रस्त या दुरुपयोग किया गया है तो उसका भी रिपोर्ट लिखें। इसके लिए पंजीकृत खाते में इसकी रिपोर्ट को लिखना है और मैनेजर द्वारा, प्रबंधक द्वारा उसको प्रति हस्ताक्षर करा देना है। इस काम के लिए, जांच के लिए 7 दिनों में कम से कम एक बार प्रत्येक सुरक्षा बत्ती को भली भांति यानी थ्रो एग्जाम होना जरूरी है। पूर्ण रूप से भली भांति से जांच करने के उपरांत इससे सजिल्द खाते में पंजीकृत किया जाएगा। उसमें दशा क्या है सुरक्षा बत्ती की और किस स्थिति में है, कार्य की हालत में है या नहीं, कौन से पार्ट टूटे हुए हैं या क्या स्थिति है, वो अपना सिग्नेचर हस्ताक्षर के साथ उसका रिपोर्ट पंजीकृत करेगा। तो सक्षम व्यक्ति के लिए योग्यता क्या है? इसमें मैनेजर, ओवरमैन, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट या लैंप चेकर सर्टिफिकेट भी इस व्यक्ति
योग्य माना जाएगा इस काम के लिए। अब सुरक्षा बत्ती का हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे? तो प्रत्येक सुरक्षा बत्ती का प्रयोग करने के पहले उसका नंबरिंग किया जाएगा, नंबर दिया जाएगा, और यह नंबर पढ़ने के लायक, पढ़ने की स्थिति में रखा जाएगा, साफ साफ यानी दिखाई पड़े, दिख पड़े, यानी पढ़ा जा सके। तो निर्गत किया गया और जमा किया गया बत्ती का सही सही रिकॉर्ड रखेगा। तो बत्ती नंबर जो दिया गया है उसी बत्ती नंबर के आधार पर हर बत्तियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दिए गए लैंप के बदले में दूसरा बत्ती जमा कर रहा है तो उससे स्पष्ट कारण पूछा जाएगा कि आखिर बत्ती बदलने का कारण क्या था और कौन सी परिस्थिति थी जिसके तहत आपने बत्ती को बदला है। अनाधिकृत व्यक्ति को बत्ती नहीं दिया जाएगा, यानी वो न तो स्वयं लेगा और न दूसरे को इस लेने देगा। प्रत्येक व्यक्ति बत्ती घर से मिलने के बाद उस व्यक्ति का भी ये कर्तव्य होता है कि बत्ती की पूरी और सही हालत में है या नहीं, उसकी जांच करें। जांच करने के उपरांत उसमें ये अगर दोष पाया जाता है तो अविलंब बिना देर किए बत्ती घर में आप लौटा दें और उसकी जगह पर कार्यकारी हालत में दूसरा बत्ती ले लें। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बत्ती को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और न ही गलत तरीके से काम में लोगों को देगा। तो गलत तरीके से न लेगा ताला या बत्ती को न खोलेगा, न खोलने की कोशिश करेगा, न दूसरे को खोलने देगा। अगर कोई व्यक्ति बत्ती खराब हो जाए, अगर किसी मान लीजिए कि बत्ती ले गया और वो खराब हो जाता है तो वह तुरंत सावधानी से उस बत्ती की लौ को बुझा देगा और इसकी खबर ऊपर के अधिकारी को देगा। इस तरह बत्ती का प्रयोग करने किया जाएगा। अब सुरक्षा बत्ती की देखभाल कैसे किया जाएगा, उसमें मरम्मत कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहला ये है कि सुरक्षा बत्ती सही तरीके से असेंबल किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। यदि कोई बत्ती दोष युक्त है, क्षतिग्रस्त है, तो उसे तब तक निर्गत नहीं किया जाएगा जब तक कि दोष उसका हटा न लिया गया हो या दोष क्षतिग्रस्त भागों को हटा की जगह पर कोई नए और कार्यकारी हालत में न कर दिया गया हो। यदि किसी सुरक्षा बत्ती की जाली या उसका तार टूटा हुआ पाया जाता है या जल जाता है या जला हुआ दिखाता है तो उसे काम के लिए मरम्मत के लिए काम नहीं लाया जाएगा, मरम्मत नहीं किया जाएगा और मरम्मत किया हुआ जाली काम में नहीं लाया जाएगा। टूटी हुई या खराब जाली को बत्ती या किसी अन्य भाग को बत्ती घर में रखना ही नहीं है। इसलिए नहीं रखा जाएगा कि ताकि कोई गलती से उसका हिस्से या पार्ट्स को वो लगा न दें। सुरक्षा बत्ती की कांच या अन्य भाग जो भी परिवर्तित किया जाएगा, जो भी लगाया जाएगा, वो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए। लेकिन इसमें दो भागों को विशेष रूप में पलीता और बैटरी को छूट दी गई है, क्योंकि बैटरी और पलीता हर समय चेंज होते रहते हैं, परंतु विदेश से मंगाए गए बत्ती में अपने देश के मंगाए गए भागों में जो डीजीएमएस से स्वीकृत हो सकेंगे वो लगाए जाएंगे। सुरक्षा बत्ती में मरम्मत किए हुए पुर्जों नहीं लगाए जाएंगे।
खान में निरीक्षण के लिए ज्वलनशील गैसों की जांच की जाती है या ऑक्सीजन की उपस्थिति की जांच की जाती है या खदानों में ले जाती है, तो उसमें जो तेल हम लोग डालते हैं वो तेल जो है अनुमोदित प्रकार का होना चाहिए। चीफ इंस्पेक्टर द्वारा जो अनुमोदित किया है वही तेल का प्रयोग करें और दूसरे अन्य तेल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी बिजली सुरक्षा बत्ती निर्गत नहीं किया जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा, या ताला अगर ठीक से नहीं बंद किया हुआ है तो नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसका बैटरी पूर्ण रूपेण चार्ज में नहीं है। तो इस तरह ये सुरक्षा बत्ती के संदर्भ में मरम्मत, रख रखाव और प्रयोग के संबंध में जानकारी दी गई है। आप इसे नोट कर लें अपने कॉपियों में और इसी रूप में याद करें।